हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बस इसको ध्यान से देखना है। और आज के टॉपिक का नाम है हमारे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और उसका सूत्र बनाना। जी हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और उसका सूत्र निकालना बेसिक तरीका क्या होता है, ये आज मैं आप लोगों को वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और सीखते हैं किस तरीके से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक आकृति बनाई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है, आप लोगों को जो आकृति दिख रही है इसमें वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात तो ये होती है बराबर होती है ना, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आप लोग ये कोने देख रहे होंगे, ये 90 डिग्री का है। तो आप लोगों को ऐसी कोई आकृति दिखे जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 1 2 3 4 प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये वर्ग की आकृति होती है। ठीक है, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। किस तरीके से हम किसी भी आकृति का हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं इसमें हम वर्ग का सीख रहे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आयत का सिखाऊंगा, तो उसे भी जरूर देखना। तो इसके जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, ये जो आकृति है वर्ग की, इनको समान वर्ग में हम बांट देते हैं। वर्ग को काय में बांट रहे? छोटे वर्गों में बांट रहे हैं, और जिनकी लंबाई चौड़ाई भी समान होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग को 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों में बांटने के लिए इस तरीके से लाइनें बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया, और फिर ये मैंने थोड़े से निशान लगा के रख रखे हैं ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो और समय भी ज़्यादा खराब नहीं हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको समान लंबाई की ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइनों में इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, समान लंबाई चौड़ाई के यहाँ पर आप लोगों को वर्ग बन के दिखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वर्ग को डिवाइड कर देंगे छोटे वर्गों में। काय में डिवाइड कर रहे हैं हम? छोटे वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितनी लंबाई हो गई? 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले वर्ग को हमने 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वाले वर्गों में डिवाइड कर दिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस वर्ग में बनने वाले जो छोटे है ना वर्ग हैं, उनकी संख्या गिननी है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, कितने हो गए? ये 25 हो गए। टोटल वर्ग, छोटे वर्ग कितने आ गए? छोटे वर्ग आ गए हमारे पास 25। ये सारे 25 हो गए। तो अगर हम चाहो तो ऐसे भी गिन सकते हैं, ये 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 55 25। अगर हम ऐसे भी गिन सकते हैं, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो ये जो छोटे वर्ग हैं, इस पूरी आकृति का या बड़े वर्ग का, इसको नाम दे देते हैं ABCD वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? क्षेत्रफल आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, 25 ये वर्ग है, और जो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि 2 बार सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पर दो लगा देते हैं ऊपर घात के रूप में। ये इसकी इकाई होती है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात रही इसकी इकाई की सूत्र की। अगर हम देखो, आप लोगों को जब सूत्र बनाना है तो क्या करना है, आप लोगों को नीचे जो इसकी लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई, ये चौड़ाई मान लो, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब लंबाई कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है।
ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को हमने 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों में बांटा है। ठीक है, इस तरीके से तो सीधी से जो सूत्र बनेगा उसका, जो क्षैतिज लाइन है उस पर बनने वाले वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 ये आ गई। वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल बनने वाले वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5 ये हो गई। ठीक है, 5 तो आड़े आ गए और 5 खड़े आ गए। तो इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो भी हमारे पास कितना आता है 25 आता है। तो अगर हम इसको लंबाई मान लें, क्या मान लें, इसको हम भुजा कह दें, क्या कह दें, भुजा कह दें। ठीक है, इसको भी हम भुजा कह दें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या हो जाता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, अब जब भुजा इंटू भुजा को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है भुजा की घात 2। 2 बार गुणा कर दिया ना, तो भुजा की घात 2। तो इस तरीके से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसका सूत्र हमने व्युत्पन्न करना सीख लिया। क्षैतिज रेखा पर बनने वाले वर्गों की संख्या को ऊर्ध्वाधर रेखा पर बनने वाले वर्गों की संख्या से हम गुणा करेंगे तो वो हमारा उस आकृति का या उस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे वर्गों में डिवाइड करके किसी भी बड़ी आकृति का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि उसमें बनने वाले वर्ग कितने हैं। यही क्षेत्रफल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो ज़रूर करिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं और उसका सूत्र कैसे व्युत्पन्न करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।